नंबर फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड इंटरवल जो है वो हमारे पास है 0 से 2 पाई तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एफ डैश एक्स पता करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का कॉज एक्स और माइनस कॉज एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया हमारा। अब हमने इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले हम पहले इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स को इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स नीचे ले जाओ तो इट विल बिकम साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, कॉज एक्स हम नीचे ले आए तो मतलब इससे आ गया हमारा टेन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 है। ठीक है, अब टेन एक्स की वैल्यू जो -1 है, 0 से लेके जो है यहाँ पर π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पर 2 पाई होता है। ठीक है, तो 0 से 2 पाई तक हमने देखना है कि टेन की कहाँ पर -1 आ रही है। यहाँ पर ऑल, यहाँ साइन, यहाँ टेन और यहाँ कॉस, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा और एक इस वाले क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या हम लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब 1 कहाँ पर होता है, π/4 पे होता है। ठीक है, और इस वाले में हम क्या लिखेंगे, इस वाले में हम लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब 1 कहाँ पर होता है, π/4 पे होता है। ठीक है, तो हमारी इसमें से दो वैल्यूज जो हैं वो निकल के आएंगी। एक हम बोल सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई माइनस π/4। नेक्स्ट, साथ ही एक और हम इंटरवल इसमें कंसिडर करेंगे। यहाँ पर टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब π/4 होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से जो टेन और टेन कट सकते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, पाई माइनस π/4 आएगी। ठीक है, पाई माइनस π/4, और अगर हम इसमें सॉल्व करें इसको तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। ठीक है, आपने कंसिडर करना है कि चाहे पाई माइनस π/4 है और चाहे 3 पाई/4 है, दोनों का मतलब सेम है। इस ये क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि कई जगह पर हम 3 पाई/4 लिखेंगे तो हमारे दिमाग में फट से आंसर आना चाहिए कि 3 पाई/4 कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ऐसे ही इससे भी हम टेन और टेन कट कर सकते हैं, तो इससे x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 2 पाई माइनस π/4। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4 टू जार 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई/4, 7 पाई/4, एक x की वैल्यू ये आती है। अब इसमें भी हमने 7 पाई/4 याद रखनी है, और 7 पाई/4 का मतलब हमने क्या समझना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 पाई माइनस π/4 मतलब ये 2 पाई माइनस π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका जब इस्तेमाल करेंगे हम तो आपको वो पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो हमने x की वैल्यूज जो है वो निकाल ली। अब जो है हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स जो है वो निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस कॉज एक्स होगा। ठीक है, ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने अप्लाई करना है, तो इसलिए अब हमने इसमें जो है वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो ओरिजिनल वैल्यू असल वैल्यू ये है हमारी 3 पाई/4 और 7 पाई/4। ठीक है,
तो पहले हम 3π/4 पुट करते हैं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3π/4, एफ डबल डैश 3π/4, ठीक है। ऐसे ही आएगा हमारा एफ डबल डैश 3π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3π/4, ठीक है, प्लस कॉस 3π/4, ठीक। अब देखो हमने इसमें कैसे वैल्यूज निकालनी है, ये माइनस तो ऐसे ही है हमारा, ठीक है। अब इसको देखना है हमने, साइन 3π/4, 3π/4, 3π/4 मतलब पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल साइन, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो अंदर वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और क्योंकि पाई/4 है तो साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका हमें जो है दोनों वैल्यूज के बारे में पता होना, नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब हम 3π/4 लिखते हैं तो हमारे दिमाग में आएगा कि 3π/4 कहाँ पर जाता है, 3π/4 कहाँ पर है, वो इधर से हिंट मिलता है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा। और आगे तो काम आसान है, साइन पाई/4 क्या होता है, 1/√2, तो वो 1/√2 लिख लेंगे हम, प्लस कॉस 3π/4। अब इसमें देखना है हमने 3π/4, 3π/4 मतलब पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉस क्या होता है, कॉस यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसलिए अब जो इसकी वैल्यू है उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों कोस के लिए माइनस लगाया, क्योंकि 3π/4, 3π/4 मतलब पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगाया हमने। और 3π/4 कॉस पाई/4, अब 3 को भूल जाना है, 3 का काम सिर्फ साइन लगाना, कॉस पाई/4 1/√2, तो ये 1/√2 आ गया। तो अब इसकी जो वैल्यू है आपकी आ गई माइनस प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस माइनस 1/√2। अब दोनों चाहिए सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इससे हमें ये तो पता चल गया कि इसमें जो है वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, ठीक है। तब लेस देन 0 है तो देयर फोर एट x इज इक्वल टू 3π/4 पर इट इज मैक्सिमम, जो है ये क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स जो है वो है हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अभी आपने जो है x इक्वल टू 3π/4 पे चेक किया है डबल डैश, अब हम चेक करेंगे 7π/4। 7π/4 याद रखना है 2π माइनस π/4 क्वाड्रेंट है ना। तो 7π/4 पर, तो यहाँ पर आपका एट x इज इक्वल टू 7π/4, ठीक है। 7π/4 पे f डबल डैश 7π/4 क्या होगा, वो ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, इस तरीके से आ गया हमारा। अब हम इसकी वैल्यू माइनस, अब हमने देखनी है साइन 7π/4, बड़े ध्यान से, साइन 7π/4, 7π/4 का मतलब क्या था हमारे पास, 7π/4 मतलब 2π माइनस π/4, ठीक है। 2π माइनस π/4 मतलब 2π माइनस π/4 इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है, ठीक है, साइन यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑल साइन टेन कोस, इधर सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर साइन 7π/4 में माइनस लगेगा। 7 का काम खत्म, उसका काम था साइन देना, साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है, प्लस कॉस 7π/4। अब 7π/4 फिर से कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 2π माइनस π/4 है ना। इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं कि जो कॉज है वो क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो इसलिए कॉस जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अब π/4, कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है,
ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज इनमें पुट करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। +1/√2 और इधर +1/√2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू 7π/4 इट इज मिनिमम। ठीक है, ये क्या है, मिनिमा है। हमें पता चल गया कि एट x इज इक्वल टू 3π/4 पे क्या है, मैक्सिमा है, एंड एट x इज इक्वल टू 7π/4 पे मिनिमा है ना। तो अब हमने मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3π/4 पे मैक्सिमा है। ठीक है, जो पीछे हमने पता किया। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैसे पता चलेगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी जो हमारा एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, उसमें हम एक्स की जगह पर 3π/4 पुट करेंगे। एफ 3π/4 है ना। वैल्यू पुट करने के लिए क्या कहा था कि एफ ऑफ एक्स में जाना है हमने, तो ये आ जाएगा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। ठीक है, तो अब इसमें साइन साइन 3π/4 अगेन वहीं पर आ जाओ। 3π/4 मतलब π-π/4, π-π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका साइन जो है वो क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, और माइनस कॉस 3π/4। अब 3π/4 पे कॉस देखना है, 3π/4 मतलब π-π/4, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है तो इसलिए कॉस का क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और कॉस π/4 का क्या होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, इसलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 3π/4 हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, कि 3π/4 जो है वो π-π/4 क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये दोनों चीजें साथ साथ लिखना जरूरी है। तो ये आ गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√2, कैंसिल करके जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 3π/4 मैक्सिमा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, √2 है। ठीक है, ये तो आ गई मैक्सिमा की। अब हमने मिनिमा की पता करनी है, तो एट x इज इक्वल टू 7π/4 मिनिमा। ठीक है, मिनिमा है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स जो है ओरिजिनल जो फॉर्म है एफ ऑफ एक्स की उसमें जाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अब हम इसमें एफ एक्स की वैल्यू 7π/4 पुट करेंगे। 7π/4 मतलब साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। ठीक है, अब हम फिर से 7π/4 मतलब फिर से आ गया आपके पास 7π/4 मतलब 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए हमारा लगेगा माइनस, और π/4 साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ठीक है, 7 का काम क्या है, सिर्फ चेक करना कि इससे हमें पता चलेगा 7 है, इसलिए वो 2π माइनस π/4 है, और इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने करके साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना काम है 7 का। फिर साइन π/4 पढ़ना है, 7 को इग्नोर करना है, साइन π/4 1/√2 माइनस कॉस 7π/4, कॉस भी इधर 2π माइनस थीटा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, और कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा जी -1/√2 माइनस प्लस -1/√2, इसे हम लिख सकते हैं -2/√2। ठीक है, -2/√2, और जब हम इसको कटिंग कर लेंगे वी कैन गेट कैंसिल इट, -2, तो ये -√2। तो मतलब
एट एक्स इज इक्वल टू 7 पाई/4 इट इज मिनिमा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -√2 है। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। ठीक है, हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर है। जो फंक्शन दे रखा है वो हमें जो है दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन है आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा के कोई फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने, ना तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें एक न्यू अप्रोच से हमने चलना है। कैसे, लेट्स सी। आप सब एग्री करोगे कि जो 2x-1 का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होएगा, है ना, ग्रेटर देन 0। बट लेकिन हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3 है। तो मतलब हमने इधर +3 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 प्लस करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 2x-1 का स्क्वायर +3 ग्रेटर देन 0 + 3। हमने क्या किया, दोनों तरफ जो है 3 को प्लस कर लिया। ठीक है, तो अब इसे 2x-1 का स्क्वायर +3 जो है वो क्या बन गया, हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 3 आ गया। ठीक है, यहाँ मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये क्यों इक्वल टू 0, अगर मान लो x की वैल्यू 1/2 है तो 2 से 2 कट गया तो 1 - 1 0 हो जाता है ना, तो इसलिए इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 हो सकता है। तो हमें इसका नीचे वाला पार्ट पता है लेकिन इससे ऊपर वाला नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इससे हमें पता चला कि जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी क्या है, 3 है। ठीक है, 3 से नीचे नहीं जा सकता है एफ ऑफ एक्स, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में जो है ये आ जाते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9x² + 12x + 2। अब इसमें इसमें जो है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, याद है आपको 10th में अगर हमने किया हो तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है इन दोनों टर्म में से 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस जो है 12/9 x आ जाएगा। ठीक है, और +2 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें हम 12/9 12/9 को जो है हम कटिंग कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा 9x² प्लस 4x/3 + 2। ठीक है, और आपको जो है वो याद होगा कि हम 10th में करते थे हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 4/3 पूरे का स्क्वायर। तो ये 2 1 और 2 2 कटिंग, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4/9 होगा। तो हम इसमें 4/9 जो है वो प्लस करेंगे और 4/9 जो है वो माइनस करेंगे। ठीक है, अब ऐसा होगा तो हम इसको सेपरेट करेंगे, x² + 4x/3 + 4/9। ठीक है, और 9 को -4/9 से किया तो -9 4/9 अलग लिख लेते हैं, +2, 9 से 9 कट गया तो ये आ गया 9। अब इस पूरी टर्म को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, x + 2/3 पूरे का स्क्वायर, है ना, a + b का होल स्क्वायर
और माइनस ये 4 + 2, तो ये आ गया 9x + 2/3 का स्क्वायर -2। तो मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स है वो हमारा न्यू ये बना है, ठीक है, ये हमने बनाया है। अब इस पर वर्क करना है। अब इसमें जैसे आप फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे वर्क कर सकते हैं। कैसे? हम इसमें बोलेंगे कि x + 2/3 जो है उसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन 0 तो होगा ही क्योंकि स्क्वायर है। इक्वल टू 0 कब होगा? अगर हम x की वैल्यू -2/3 ले लें तो ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब इक्वल टू 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है। लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए 9 भी साथ चाहिए, तो हम दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x + 2/3 का स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर 9 से 0 को मल्टीप्लाई किया वो तो 0 हो, ठीक है। ये पार्ट बन गया हमारा। फिर -2 है, -2 करना है तो हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 से। तो 9x + 2/3 का स्क्वायर -2, इधर भी माइनस किया हमने 2 से और इधर भी -2 किया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स बन गया। तो मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन -2 आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस, अगेन एफ एक्स से आगे का नहीं पता हमें लेकिन एफ एक्स से पीछे का पता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या है, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो -2 होगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं है, या हम लिख सकते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगी। अब थर्ड पार्ट में देखो कैसे सिनेरियो चेंज होता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x - 1 का स्क्वायर +10, ठीक है। अब इसमें भी हमें ये क्या है वैल्यू पता है, x - 1 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो 1 - 1 0 हो जाता है ना। तो मतलब ग्रेटर हो सकता है 0 से और इक्वल टू 0। लेकिन साथ में हमारे क्या माइनस है, तो माइनस करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, याद है 10th में भी हम करते थे और +1 में भी। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ तो जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई मीन दिस साइन शुड बी चेंज, ये चेंज हो गया। तो वैसे -0 के साथ तो नहीं लगना बनता, तो लेकिन चलो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने ज़र भी लगा दिया। -x - 1 का स्क्वायर से ग्रेटर है 0। अब इतना पोर्शन बन गया +10, मतलब अब हमने ऐड करना बोथ साइड 10। तो -x - 1 का स्क्वायर +10 और इधर भी 0 + 10 आ जाएगा। तो मतलब ये अब जो पूरी टर्म है दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो मतलब एफ ऑफ एक्स से बड़ा क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स से बड़ा दे रखा है बट इससे जो छोटा है वो नहीं दिया। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि नो मिनिमम वैल्यू, है ना। इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि एफ ऑफ एक्स से नीचे वाली कोई वैल्यूज नहीं है दिखाई दे रही। बट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो निकालना है, ठीक। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं इसका। सारे पार्ट इसके डिफरेंट डिफरेंट है। जी ऑफ एक्स x³ + 1 है, ठीक है। तो अब इसमें जो है आप जो है अगर वैल्यू पुट करें, मान लो प्लस वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पुट करें तब भी पॉजिटिव, 3 पुट करें आगे पॉजिटिव आएगा, 4 पुट करें और पॉजिटिव चाहता जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव में पुट करें, -1 पुट करें 0, -2 पुट करें तो नेगेटिव में चल जाएगा ये, है ना। -8 + 1 -7, -3 पुट करें -27 + 1 -26, -4 पुट करें -64 + 1 -63, -5 पुट करें -125 + 1 -124। मतलब इनकी वैल्यू नेगेटिव में भी जा रही है और कहीं तक भी जा सकती है, और पॉजिटिव में भी जा रही है और कहीं तक भी जा सकती है ना। तो इसकी जो है अगर हम बोल सकते हैं कि अगर x जो है वो इन्फिनिटी लेते हैं तो gx जो है वो भी इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर x पॉजिटिव में जाता है तो gx भी पॉजिटिव में चल जाता है। और अगर हम x नेगेटिव ले लेते हैं, -इन्फिनिटी ले लेते हैं तो जो gx है वो भी हमारा क्या आ जाता है, -इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर x नेगेटिव में वैल्यूज लेते हैं तो फिर हमारा gx भी जो है वो नेगेटिव में आएगा।
तो इसलिए ना तो हम इसमें जो है कोई अपर वाला कोई लिमिट पता चल रहा है, ना ही लोअर वाला, दोनों ही हमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट the gx has neither maxima नॉर मिनिमा। ठीक है, जो gx है उसमें ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मोड में जो है क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स जे रखा है आपको एक्स प्लस टू माइनस वन। ठीक, अब इसमें हमने जो है इसकी चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है, x प्लस टू, जैसे वहाँ स्क्वायर होता था ग्रेटर देन जीरो, यहाँ हमें पता है कि x प्लस टू जो मोड है तो वो उसकी वैल्यू या तो जीरो से बड़ी होगी या इक्वल टू जीरो होगी। इक्वल टू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू माइनस टू होगी। एफ ऑफ एक्स पता करना है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू माइनस वन है, मतलब हमें दोनों तरफ माइनस वन करना पड़ेगा। तो इधर एक्स प्लस टू माइनस वन और इधर भी जीरो माइनस वन, तो मतलब एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन। तो एक्स प्लस टू माइनस वन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। अब इसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है माइनस वन से, बट एफ ऑफ एक्स से अपर लिमिट नहीं पता, तो मतलब इससे हमें मिल गया कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इसकी जो है वो क्या है, माइनस वन है। ठीक है, एंड हम बोल सकते हैं कि नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें जो है कोई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नहीं है। ठीक है, एक फटाफट से और पार्ट जो है इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लिया हुआ है हमने, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एच ऑफ एक्स जो है वो हमारा है साइन टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब इसकी हमने मैक्सिमा मिनिमा चेक करनी है, बड़े ध्यान से। जो साइन का कोई भी एंगल ले लो, 2x को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, तो चाहे 3x हो जाए, 4x हो जाए, 0 हो जाए, 30 हो जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए, तो जो वैल्यू है इसकी, वो वैल्यू जो है वो माइनस वन से ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, और वन से के बराबर और वन से छोटी हो सकती है। मतलब साइन टू एक्स की, साइन एक्स की जो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो है, वो माइनस वन और वन के बीच में जो है वो लाई करता है, याद रखना है। ठीक है, ये हमारी ऑल साइन टेन कोस में भी हम देखेंगे तो हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि साइन की वैल्यू माइनस वन हो जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा और प्लस वन तक। ये तो हो गया, लेकिन हमें एच ऑफ एक्स चाहिए साइन टू एक्स प्लस फाइव, मतलब साइन टू एक्स के साथ फाइव चाहिए प्लस, तो हम तीनों तरफ फाइव प्लस करेंगे, तो देखिए ये बनेगा माइनस वन प्लस फाइव ग्रेटर देन साइन टू एक्स प्लस फाइव से ग्रेटर वन प्लस फाइव, फाइव प्लस माइनस वन फोर से ग्रेटर साइन टू एक्स प्लस फाइव, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स, और फाइव प्लस वन क्या आ गया, सिक्स आ गया। सो जो फोर है वो आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और जो सिक्स है वो आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जो सिक्स है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पार्ट जो है आपने करना है। एक पार्ट फोर्थ फटाफट से कर देते हैं, टाइमिंग इज रनिंग आउट। एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन फोर एक्स प्लस थ्री है। ठीक है, अब हम इसमें भी ऐसे लेंगे, साइन फोर एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन माइनस वन। अब साइन फोर एक्स के साथ क्या है, प्लस थ्री है, तो हमने दोनों तरफ थ्री प्लस करना है, इधर भी तीनों तरफ इनफैक्ट, साइन फोर एक्स प्लस थ्री से ग्रेटर वन प्लस थ्री। तो इससे आ गया हमारा टू से ग्रेटर साइन फोर एक्स प्लस थ्री जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स है, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, से ग्रेटर फोर। तो अब इसमें जो है दिस इज योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू।